आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंस्टाग्राम लाइव में। केतु विज्ञान पर बातचीत हमारी कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले से चल रही है और पिछले 4 दिनों से हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं इस नए सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे अश्विनी जी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में केतु विज्ञान में। कल हमने बात की है राम कनेक्शन केतु विज्ञान का, जिसमें आपने श्री राम जी के जीवन के, उनके जन्म के बारे में बात की है और इसके अलावा हम राहु केतु के बारे में जान चुके हैं। फीमेल की लाइफ में आचार्य का क्या रोल है, आचार्य की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम समझ चुके हैं। गुरु और आचार्य का फर्क आपने हमें बताया है। तो आज हम इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट 16 जो कि केतु विज्ञान इंस्टीट्यूट, जिस पर ऑलरेडी ट्रेनिंग कोर्सेज लॉन्च कर चुका है, इसके बारे में क्या आप कुछ हमें बताएंगे? आपको हमारी बात आ रही है अश्विनी जी? थोड़ी आ तो रही है, वो आ रही है, चींची थोड़ी सी आती है बीच में। वो मैं म्यूट कर देती जी। आज केतु विज्ञान के सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। आजकल थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केतु विज्ञान का राम जी से क्या कनेक्शन है। वो हमने कल थोड़ा सा समझा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए राम जी ने जो हमें ज्ञान दिया, एक्चुअली राम राज्य ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो है निष्ठा चक्र का ज्ञान। यानी एक चक्र होता है, जैसे सब जानते ही हैं कि बहुत सबके सारे प्राणियों में कुछ चक्र विद्यमान होते हैं, जो कि योग और योगा के आचार्य है वो बताते हैं। 7 चक्रों में कुछ तो उनका सिस्टम है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है उस बारे में, पर वो 7 चक्रों के बारे में बताते हैं, कुछ तो बताते हैं। कोई तो शायद वो कुंडली जागरण और बहुत सारे सिस्टम है उनके, जिनके ऊपर वो चर्चा करते हैं, तो वो उनसे आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन राम जी ने क्या ज्ञान दिया और केतु विज्ञान क्या है और इसको जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, और इसका राम जी के दिए हुए ज्ञान से क्या कनेक्शन है, कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से क्या कनेक्शन है, कृष्णांश के बारे में क्या जानकारी है। केतु विज्ञान एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जो कि रेमेडी सिस्टम बताता है। केतु विज्ञान मेनली एस्ट्रोलॉजी से डायग्नोज हुए, जो एस्ट्रोपैथी में एस्ट्रोलॉजी से जो डायग्नोज होते हैं प्रॉब्लम्स का कॉज ऑफ प्रॉब्लम जो डायग्नोज होता है, उसकी रेमेडी केतु विज्ञान देता है मेनली। तो केतु विज्ञान इज ए रेमेडी सिस्टम प्राइमरीली फॉर ज्योतिष एंड बेस्ड ऑन एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान क्या है? अश्विनी कुमारों का ज्ञान, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके ज्ञान पर आधारित रेमेडी सिस्टम बताता है जो केतु विज्ञान है। तो विष्णु ने, अभी आपको ये पता तो है ही, सबको मालूम है ये बात कि विष्णु के अवतार होते हैं, शंकर के अवतार नहीं होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं, और ब्रह्मा के अवतार नहीं होते हैं। तो अवतार का मतलब समझना बहुत जरूरी है यहां पर, कि विष्णु के अवतार होने का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि इस विष्णु सृष्टि का जो संचालन है वो विष्णु के हाथों में है, संचालन, मैनेजमेंट। तो विष्णु के हाथों में मैनेजमेंट है, तो फिर उनको अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? जब सारा मैनेजमेंट ही उनके हाथ में है, तो फिर अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? तो यहां पर ये बात बहुत, मेरी आवाज आ रही है ना जी? तो विष्णु को अवतार लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो सृष्टि का निर्माण किया गया वो सारा का सारा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है।
यहां पर ये ऑटोमेशन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि ऑटोमेशन शब्द जो है वो बहुत कुछ बताता है इस सिस्टम के बारे में कि ऑटोमेटिक होने का मतलब क्या है। तो ऑटोमेटिक होने का मतलब बड़ा सिंपल सा ये समझ सकते हो आप कि आपने केटल में, एक चाय बनाने वाली केटल में पानी डाला और वो 75 डिग्री तक गर्म होना चाहिए। तो 75 डिग्री तक गर्म हुआ, आपने उसमें टेम्परेचर सेट किया था, अलार्म आ गया और वो बंद हो गई। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जब सृष्टि निर्माणकर्ता ने ये सिस्टम बनाया तो इट वाज फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। हर चीज वेरी वेल डिफाइंड है, हर सिस्टम वेरी वेल डिफाइंड है और हर सिस्टम को यूज करने के प्रोसीजर्स वेरी वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता तो आप मोबाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर, अच्छा एक तो लिखने का पासवर्ड है, चलो मान लो लिखने का पासवर्ड तो पता है आपको, पर बोलने का पासवर्ड, जब आप बोलते हैं तो वो साउंड उसी पैटर्न में नहीं होगी तो वो ओपन नहीं होगा किसी भी हालत में। आप समझ गए ना कि वो होगा ही नहीं, ओपन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा अगर आपका पैटर्न जो आपने पासवर्ड डालते हुए सेव किया था एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होगा, वो पासवर्ड मोबाइल खुलेगा नहीं। तो प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉब्लम यहां पर यही है कि विष्णु को अवतार बार बार इसलिए लेने पड़े हैं कि प्रोसीजर्स में मॉडिफाई करके उसको मिसयूज करने की कोशिश की गई। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं रक्त बीज का, कि रक्त बीज एक वो हुए हैं, दानव कहते हैं उनको, वैसे दानव या राक्षस कहा जाता है। अब मुझे पता नहीं है कि दानव और राक्षस और वो क्या मतलब है इस बात का, देवता और देवता का मतलब तो मुझे समझ में आता है, पर मानव और दानव का मतलब मुझे समझ में आता नहीं है। कि मानव तो उसको कहा गया है जो मान करे, यानी जिसका आत्म सम्मान जागृत हो, मानव उसको कहा जाता है। अदरवाइज मैन इज ए सोशल एनिमल ही चलेगा, कि मैन विल रिमेन ए सोशल एनिमल अनलेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट अवेकन्स इन हिम। जब तक उसका अपना आत्मबल बढ़ेगा नहीं तब तक, या उसको बढ़ाने का तरीका नहीं आता, नहीं सीखा उसने, तो समझो कि वो रहेगा, क्या कहते हैं, जानवर ही रहेगा। उसका बिहेवियर जानवर की तरह से ही रहेगा और वो जानवरों की तरह से ही खाएगा, जानवरों की तरह से ही जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आत्मबल का सवाल है कि मानव यानी वो जो मान करे अपने ऊपर, मनुष्य जन्म पर मान करे, यानी मान करे का मतलब क्या हुआ, यहां पर अभिमान और स्वाभिमान दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। कि उस जीव का जिसका स्वाभिमान जागृत हो गया हो और मेंटेन्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, प्रोसीजर से मेंटेन्ड हो, तो वो मानव है। मनुष्य उसको कहा गया है, प्राणी उसको कहा गया है। प्राणी ये नहीं कि हर एक को जो जिसमें प्राण है वो प्राणी है, ऐसा नहीं है। जिसमें प्राण है वो प्राणी है, तो वो मनुष्य नहीं है। मानव अगर बनना है तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मबल जागृत करना ही होगा। और पेरेंट्स का एकमात्र काम है बच्चे को सिखाना आत्मबल जागृत कैसे रखते हैं, उसकी ट्रेनिंग दिलवाना, उसका एजुकेशन दिलवाना, उसका सारी टोटल पर्पस ऑफ लाइफ। वो जो बताया गया है, निष्ठा चक्र की बात से शुरू हुआ था मैं, निष्ठा चक्र में क्लियरली डिफाइन किया गया है 7 फेजेस ऑफ लाइफ। तो ये निष्ठा चक्र में 7 फेजेस ऑफ लाइफ किसने डिफाइन किए? ये राम राज्य ज्ञान ने डिफाइन किए। यानी राम जी का जो ज्ञान है दिया हुआ, वो क्या है वो समझना होगा यहां पर। और दशरथ को समझना होगा कि दशरथ के
3 विवाह हुए और राम जी ने 1 विवाह की बात की है। कारण ये समझना होगा हमें कि बहु विवाह प्रथा कुप्रथा है या सुप्रथा है या ठीक है या गलत है, ये समझने की कोशिश करनी होगी। इसको समझना है तो आपको राम राज्य ज्ञान समझना ही पड़ेगा और 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो दशरथ ने कहा, दशरथ ने बताया या दशरथ ज्ञान ने बताया, एक्चुअली शकुंतला को पता था ये बात, मुझे नहीं पता कैसे पता थी उसको, कि शकुंतला कन्या कन्या से विवाह कर सकती है। अगर हम नॉर्मल मैरिज टर्म को बात जी, कौशल्या को पता थी या शकुंतला को? कौशल्या को पता था ना, कौशल्या ने तो यूज किया, क्योंकि कौशल्या को ये ज्ञान था। अब कैसे था ये ज्ञान मुझे ये पता नहीं है, और मुझे लगता है कि ये ज्ञान शायद कैकेयी को भी था और सुमित्रा को भी था, मुझे ऐसा लगता है। और ये ज्ञान सत्यभामा को भी था, रुक्मिणी को भी था, क्योंकि उनके उसमें दिखता है, समझ में आता है उनको कि कौशल्या को जब पता लग गया कि वो बेबी संतान नहीं दे सकती है। आज भी होता है ना कि संतान जो है वो कुछ औरतों को बांझ कहा गया है, एक नाम दिया गया उसका कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, दे नहीं सकती, संतान नहीं दे सकती। क्या कारण है ये पता नहीं मेरे को, कि पुरुष में प्रॉब्लम है या स्त्री में प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन शकुंतला नहीं, सॉरी, कौशल्या को ये बात समझ में आ गई थी कि वो संतान नहीं दे सकती। तो शायद कौशल्या ने सोचा कि उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई कमी है, तो उसने विवाह किया कैकेयी से। दशरथ ने विवाह नहीं किया था कैकेयी से, ये गलतफहमी है। अगर गलत समझते हैं लोग कि अगर दशरथ ने विवाह किया कैकेयी से, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। दशरथ ने विवाह नहीं किया था कैकेयी से, कौशल्या ने विवाह किया था कैकेयी से। क्यों? क्योंकि कौशल्या को संतान नहीं थी, पर कैकेयी को भी संतान नहीं हुई। तो यहां पर भी कौशल्या ने कहा कि एक और फिर तीसरी से विवाह किया, दूसरी से, आई थिंक कैकेयी पहली और दूसरी, क्योंकि कौशल्या ने किया। तो दशरथ ने 3 विवाह नहीं किए थे, ये गलत न्यूज है अगर दे रखी है मार्केट में कि दशरथ ने 3 विवाह किए, तो दशरथ ने 3 विवाह नहीं किए, पर दशरथ की 3 पत्नियां थी। तो इसका टेक्नोलॉजी समझने की बात है यहां पर, कि उसका मूल कारण था, अगर कौशल्या को संतान हो जाती तो दूसरा विवाह वो नहीं करती, लेकिन तीनों को संतान नहीं हुई। तो फिर उन्होंने दूसरा जो आजकल आईवीएफ वगैरह चल रहे हैं जो, तो तकरीबन शायद ये आईवीएफ वगैरह उसी पैटर्न पे डेवलप किए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ये खोज कर सकते हो आप लोग। पर मैं देख रहा हूं कि आजकल जो है बिना उसके संतान हो जाती है, कहते हैं करते हैं, तो वो कोई ना कोई वहां से सिस्टम स्टडी किया गया होगा रामायण काल का। एनीवे, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। राम जी ने कहा, फिर राम जी ने ये बताया एक्चुअली, अब ये समझ कितना आया मुझे नहीं पता, पर राम जी ने ये बताया कि दशरथ ने 3 विवाह किए थे, तो दशरथ ने 3 विवाह नहीं किए थे, विवाह एक ही करना है। अगर संतान हो जाती है तो विवाह एक ही करना है। पुरुष को विवाह एक ही अलाउड है, पुरुष के लिए विवाह एक ही अलाउड है, 2 अलाउड नहीं है, जब तक के पत्नी जीवित है। एक डाउट ये है कि पुरुष एक पत्नी से विवाह करता है और किसी वजह से उस स्त्री के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो तब भी क्या पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता या उसे नहीं करना चाहिए? वो पत्नी पर डिपेंड करेगा ना। सी अगेन, एस्ट्रोलॉजी और फीमेल की एस्ट्रोलॉजी, जी जी, पुरुष पिता बनना चाहता है, पुरुष चाहता है कि उसके पास संतान आए, उसकी संतान हो, वो चाह नहीं सकता, यही एरर है।
पुरुष चाह ही नहीं सकता कि उसको संतान हो। पुरुष चाह ही नहीं सकता कि उसको संतान हो। प्राइमरीली संतान की जो डिजायर होती है वो मां को होती है, स्त्री को होती है, कन्या को होती है। कारण बड़ा सिंपल सा कारण है कि पुरुष को तो एक वो उसकी एक्सप्लोरिंग की वो है मेंटेलिटी, मतलब वो अपनी ऐशोनिधि को बढ़ाने के चक्कर में वो तो कहीं कहीं घूमता रहता है। उसको तो विवाह की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। पुरुष की जो टेंडेंसी है वो एक्सप्लोरेशन की है, यानी वो खोज करता रहता है। किस चीज की खोज करता है? मैं क्या हूं। स्त्री को पता होता है वो क्या है, पर पुरुष को नहीं पता वो क्या है। तो उसको अपने आप को समझने के लिए पुरुष खोज करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। इसका एक ये समझना है तो आप शंकर को समझो कि शंकर और पार्वती, शंकर जो है उन्होंने वो तो घुमक्कड़ थे, वो तो उनका एक नाम अनिकेत है। शंकर का एक नाम अनिकेत है। अनिकेत का मतलब जिसका निकेत ना हो, निकेत यानी घर। तो जिस पुरुष का तो घर होता ही नहीं, तो पुरुष का जब घर ही नहीं होता तो वो विवाह कैसे कर लेगा? पर शंकर ने विवाह किया। तो शंकर ने विवाह नहीं किया, शंकर की मजबूरी बन गई कि पार्वती ने वो तपस्या करी कि शंकर की मजबूरी बन गई कि उससे विवाह करे। वो ब्रह्मा जी का वरदान काम का उपयोग किया उन्होंने। पार्वती सुगंध को इतना जागृत किया उन्होंने कि शंकर को आना पड़ा। तो ये पार्वती, इसीलिए स्वयंवर की प्रथा है। आप सब बात को देखो, समझो कि स्वयंवर की प्रथा है। लड़का देखने के लिए लड़की के पेरेंट्स कितनी एफर्ट करते हैं टू एंश्योर कि लड़की सुखी रहे, जबकि लड़के के पेरेंट्स इतनी वो नहीं करते हैं खोजबीन। पर अब करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि समाज का माहौल राम राज्य ज्ञान को समझा नहीं। निष्ठा चक्र को उन्होंने पता ही नहीं है उनको, निष्ठा चक्र के बारे में। तो स्त्री का निष्ठा चक्र जागृत है कि नहीं है पता ही नहीं है। पुरुष का निष्ठा चक्र चेक करना चाहिए जब विवाह कर रहे हो पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को, उनको पता ही नहीं है इस बारे में। अगर निष्ठा चक्र जागरण का ज्ञान हो जाए तो फिर विवाह करो। आप देखो सक्सेस गारंटीड है। कोई भी विवाह में किसी भी तरह की समस्या आ नहीं सकती। निष्ठा चक्र प्रेजेंट है हर प्राणी में। ये ज्ञान दिया राम ने, अयोध्यापति राम ने ये ज्ञान दिया था कि निष्ठा चक्र आपके अंदर प्रेजेंट है। वही नारी शक्ति को विकसित करता है आपके अंदर। और नारी शक्ति पुरुष में भी होती है और स्त्री में भी होती है, जिसको शुक्र कहा गया है, शुक्र शक्ति कहा गया है। और स्त्री की शुक्र शक्ति पुरुष की शुक्र शक्ति से 9 गुना ज्यादा होती है। और इसलिए स्त्री को हर लिहाज से, हर तरीके से, हर एंगल से अधिक जानकारी, अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, अधिक पावर, हर चीज अवेलेबल है उसके पास। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना है, वो एजुकेशन मिसिंग है। वो ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम, उसके बारे में जानकारी कंप्लीटली मिसिंग है। जैसे केतु विज्ञान, पता ही नहीं है किसी को भी केतु विज्ञान है क्या। केतु विज्ञान स्त्री की नारी शक्ति, पुरुष की नारी शक्ति जागरण, जैसे कि मैंने बताया केतु विज्ञान इज रेमेडी सिस्टम। तो वो सब सिस्टम प्रोसीजर बताता है जिससे आप अपना शुक्र शक्ति को इंप्रूव कर सकते हैं। शुक्र शक्ति को ही नारी शक्ति कहा गया है। और वो दोनों में होता है, लड़के में भी लड़की में भी। तो यहां पर निष्ठा चक्र का उपयोग बहुत बहुत समझना बहुत जरूरी है, और उसको जागृत रखना बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और उसी के चिकित्सक होने चाहिए, डॉक्टर जो हैं वही होने चाहिए जो निष्ठा चक्र को एजुकेशन
टीचर सारे वही होने चाहिए जो एजुकेशन चक्र को सिखा सकें, मतलब निष्ठा चक्र के बारे में सिखा सके, बता सके। उसी के ऊपर निर्भर करता है दशांश चक्र, दशांग चक्र। तो जैसे कि योगी जो है वो 7 चक्रों की बात करते हैं, जो ऐशो ज्ञान है वो 3 चक्रों की बात करता है, जिसके ऊपर समाज का निर्माण होता है। ये 3 चक्र जो है समाज के निर्माण में काम करते हैं। और वो 3 चक्रों का नाम जैसे मैंने बताया, दशांग चक्र, दशांश चक्र और निष्ठा चक्र। इसमें वो कुछ नाम शायद जेंडर बेस्ड है, तो जेंडर बेस्ड हो सकता है, नाम कुछ फर्क हो, मुझे नहीं पता, वो देख लेना आप। लेकिन 3 चक्र होते हैं और सब में होते हैं। और अब मैं थोड़ा सा दशांग चक्र और दशांश चक्र का बता दूं कि दशांग चक्र कहा गया है किसको? दशांग चक्र कहा गया आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो दशांग चक्र कह दिया इसको, 10 अंग। और इन 10 को 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दशांश चक्र जो है वो 10 को 20 में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर स्त्री के पास 6 सेंसेस होती हैं, यानी जो दशांग चक्र और दशांश चक्र स्त्री का है वो उसको 24 सेंसेस देता है, दे सकता है, 24 सेंसेस। अश्विनी जी, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसको दशांग चक्र कहा गया है। हाँ। और अब दशांश चक्र अगर हमारा एक्टिवेटेड है तो ये 10 इंद्रियां 20 इंद्रियों में अपग्रेड की जा सकती है। राइट। अब फीमेल के पास एक और सेंस एक्स्ट्रा है जिसे हम सिक्स्थ सेंस। तो ये सिक्स्थ सेंस की वजह से फीमेल की इंद्रियां, टोटल इंद्रियां 22 हो सकती हैं, 24 नहीं समझा क्या कहा आपने? फीमेल के पास 6 सेंसेस हैं जी, तो उसकी मैक्सिमम सेंसेस दशांश चक्र भी अगर उसका एक्टिवेटेड है तो 22 हो सकती है, 24 नहीं। क्यों? दशांग चक्र भी तो हो गया, 6 सेंस का मतलब फिजिकल भी तो हो गई। 5 को अपग्रेड किया जा, सॉरी 10 को अपग्रेड किया जा सकता है 20 में, तो 11, 6 को अपग्रेड किया जा सकता है, मतलब टोटल उसके पास 11 सेंसेस है, फीमेल के पास 12 हो गई ना। 12 कैसे? वो 6 सेंस 2 काम करती है ना, तभी तो पता लगा कि ये दशांश चक्र है क्या, कि उन्हीं ऑर्गन को 6 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां। हाँ, वही तो कह रहा हूं कि ये पता कैसे लगा हमें कि जो दशांश चक्र का पता कैसे लगा? दशांश चक्र का पता ही इस वजह से लगा क्योंकि स्त्री के अंदर 6 सेंसेस है और एक सेंस दोनों काम करती है, तो उसी की वजह से हमें दशांश चक्र का पता लगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल का दशांग चक्र है वो 10 नहीं 12 इंद्रियों का होता है? एक्चुअली कहेंगे उसको दशांश चक्री। हाँ, कहेंगे दशांग चक्र ही। हाँ। पर पुरुष का दशांग चक्र 10 इंद्रियों से बन रहा है, स्त्री का दशांग चक्र हाँ, दशांग 12 का है। तो इसीलिए तो स्त्री को ज्ञान अलग चाहिए ना। प्रॉब्लम यही है कि वो जो ऐशोनिधि जो स्त्री की 9 गुना ज्यादा बताई गई है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स 9 गुना है। शुक्र शक्ति भी 9 गुना है, ऐशोनिधि भी 9 गुना है, उसके बाद ई स्क्वायर लर्निंग एफिशिएंसी भी 9 गुना है, हर चीज 9 गुना ज्यादा है। और वो क्योंकि उसके बारे में ज्ञान नहीं है, रामराज्य ज्ञान मिसिंग है, निष्ठा चक्र का ज्ञान मिसिंग है, तो इसलिए स्त्री की हालत ये हो गई बेचारी की कि उसको पता ही नहीं है कि उसके पास है क्या। जबकि ये चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, सामने दिखती है। हर घर स्त्री के बिना घर बन ही नहीं सकता, संतान स्त्री के बिना आ ही नहीं सकती। मतलब
और गुरु जो है स्त्री बन सकती है, पुरुष गुरु बन ही नहीं सकता वैसे देखा जाए तो। आचार्य बनता है पुरुष। आचार्य का मतलब, आचार्य और गुरु का मतलब क्या है? गुरु जो है वो सारी डायमेंशन देखता है, लेकिन आचार्य जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन का एक्सपर्ट होता है। ये फर्क है बेसिकली। गुरु और आचार्य में आपने फर्क बताया था। हमें महाभारत में एक नाम मिलता है गुरु द्रोणाचार्य। हाँ। वो बच्चों को सिखाते थे, राजकुमारों को, युद्ध विद्या। तो वो आचार्य थे या गुरु थे या कुछ भी नहीं, शिक्षक थे? ये समझने वाली बात है कि द्रोणाचार्य गुरु भी थे और आचार्य भी थे। जब वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो उस समय में वो आचार्य थे। आचार्य योग्यता बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। हाँ। जो मैंने समझा है, गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सभी बच्चों से कहा कि चिड़िया रखी है लकड़ी की, वहां तुम्हें क्या दिखता है? तो किसी ने कहा मुझे पत्ते दिखते हैं, किसी ने कहा आसमान दिखता है। तो उन्होंने कहा कि तुम हटो, तुम तीर नहीं चला पाओगे। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ आंख दिखती है। तो अर्जुन की योग्यता इतनी थी कि उसने कहा कि आप तीर चलाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोगों को कैसे उस योग्यता तक पहुंचना है कि उन्हें सिर्फ आंख दिखे, कुछ और ना दिखे, ये गुरु द्रोणाचार्य कब सिखा रहे थे? आई मीन योग्यता बढ़ाने का मार्ग वो कहाँ दिखा रहे थे, कब दिखा रहे थे ना? वो तो सबको सिखा रहे थे, उनको जिसको जो समझ में आया। अर्जुन कैसे सीख गया? उसने भी तो उसी लेसन में सीखा भाई, उसने भी तो उसी लेसन में सीखा। सबने तो उसी पढ़ाई, तो सबको एक जैसी हो रही थी। जैसे आज की तारीख में क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो किसको कितना समझ आया तो उनके ऊपर पढ़ाने वाला तो एक ही है। यानी कि जो पढ़ाने वाला है क्लास में, हम उसको आचार्य कह सकते हैं, वो आचार्य है एक्चुअली। तभी तो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो आचार्य ही तो है जो सिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर सिखा रहे हैं, तो वो आचार्य हैं। ऐसे ही पर वो गुरु भी थे। गुरु द्रोणाचार्य गुरु भी थे। अब गुरु किसके थे? तो वो गुरु थे एकलव्य के, क्योंकि वहां पर द्रोणाचार्य, उन्होंने एकलव्य को कभी भी अपना शिष्य ग्रहण नहीं किया था, शिष्य यही तो, धारण तभी नहीं किया। वो गुरु थे, क्योंकि गुरु शिष्य ग्रहण नहीं करता है कभी भी। आचार्य शिष्य आचार्य के होते हैं, गुरु के शिष्य नहीं होते हैं। समझे? तो ये फर्क है, ये बेसिक फर्क समझने होंगे कि एकलव्य के वो गुरु थे, क्योंकि एकलव्य ने उनको गुरु अपनाया था, इसलिए वो गुरु थे। वहां पर आचार्य नहीं थे वो। उन्होंने एकलव्य को कोई प्रोसीजर नहीं सिखाया। तो गुरु और आचार्य में फर्क समझना है तो गुरु द्रोणाचार्य को समझो, कृपाचार्य को समझो। कृपाचार्य थे, गुरु नहीं थे, आचार्य थे वो सिर्फ। और इसीलिए भीष्म ने द्रोणाचार्य को उनका वो आचार्य बनाया सिखाने के लिए, कृपाचार्य को नहीं बनाया। जबकि कृपाचार्य आज भी जिंदा है, क्यों? उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। है? कृपाचार्य अमर नहीं है। अमर है ना, ये कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये सारे एक ही लाइन के हैं ना। अश्वत्थामा को तो कृष्ण ने ये वरदान दिया या श्राप दिया कि नहीं, वो पैदा हुआ था, मणि लेकर के पैदा हुआ था, तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। जिस प्रकार कर्ण जो है कवच और कुंडल लेकर के पैदा हुआ था, इसी प्रकार अश्वत्थामा भी मणि लेकर के पैदा हुआ था।
लेकिन कर्ण की तो मृत्यु हुई है? कर्ण की तो मृत्यु हुई। कर्ण की मृत्यु हुई क्योंकि कर्ण अमर नहीं था ना। अच्छा। कर्ण अमर नहीं था। तो हम लोग बात कर रहे थे निष्ठा चक्र बेसिकली। तो राम राज्य ज्ञान ने जो निष्ठा चक्र दिया उसके अंदर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि गर्भ काल जो है 9 महीने का नहीं होता है, 3 साल का होता है। अब यहां पर समझना यह है कि गर्भ काल 3 साल का होने का मतलब क्या है। गर्भ काल 3 साल का होने का मतलब समझना है तो आपको रावण ज्ञान समझना पड़ेगा कि रावण की मदर, जो मां थी रावण की, डिलीवरी हुई 9 महीने में। उसके बाद 2 साल तक उन्होंने रावण को पाला और गुरु की पहचान का सारा ज्ञान दिया। गुरु के पहचान का सारा ज्ञान दिया उन्होंने। यही गेम है कि 2 साल के अंदर अंदर बच्चा सब 2.25 साल में, मतलब 3 साल कंसीवमेंट से लेके और डिलीवरी के बाद के जो भी है, टोटल 3 इयर्स, 3 साल माने जाते हैं। और वो 3 साल गर्भकाल कहा जाता है। उसमें जो भी सिखा दोगे बच्चों को, वो बच्चों का बूट सेक्टर लिखा गया। इसको बूट सेक्टर, आईटी की लैंग्वेज में बूट सेक्टर कह सकते हो। तो ये कभी बदल नहीं सकता। मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होता है, पर जैसे ही कुछ ऐसे सेक्शंस है, कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में कुछ कहा जाता है। तो वो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज भी वो प्रथा जीवित है। और एक्चुअली लड़कियों के लिए वो प्रथा ये है कि लड़की जैसे ही अगर जेंडर जब पैदा होती है तो जेंडर पता लग जाता है। अगर लड़की है तो उस समय में पिता को लड़की का विवाह कृष्णांश से करना अति आवश्यक है, अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी, पूरा जन्म बहुत ही अच्छे से बिताए, कष्ट मुक्त बिताए। और पैदा होने के 2 साल, मतलब पहले गर्भ काल में उसको वो प्रक्रियाएं सिखा दे जिससे कि वो कृष्णांश का उपयोग करना सीख ले। कृष्णांश कौन? कृष्णांश है हवा की ऊर्जा का नाम है कृष्णांश। और हवा तो आप सांस लोगे तो हवा तो यूज करो, जब आप गर्भ में हो तो हवा नहीं ले रहे हो, तो वो डिलीवरी के बाद होगी। इसलिए कृष्णांश का उपयोग डिलीवरी के बाद ही संभव है। तो मां को इंश्योर करना है कि जब बच्चा गर्भ में है तो वो अपने को कृष्णांश का उपयोग करे, पुरुष अपने आप को कृष्णांश का उपयोग करे, और वो ही उपयोग 2 साल तक, अगले 2 सवा 2 साल, जो भी 3 साल के अंदर है गर्भ काल तक, उसका उपयोग, उसको प्रैक्टिस करनी सिखाए। ये बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए खासकर। अगर वो चाहते हैं, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़की के साथ, मतलब इफ दे वांट टू प्रोटेक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक 6 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को हम कृष्णांश का उपयोग करना कैसे सिखाएंगे? जब आप जब वो बच्चा गर्भ में है वो तभी सीख लेगा, अगर आप करेंगे तो। अगर आप करेंगे, आप मां करेगी और पिता करेंगे तो अपने आप सीख लेंगे वो। और वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सभी कृष्णांश का उपयोग कर रहे हो अपने घर में। तो इंश्योर करो कि आपको जब डिलीवरी के लिए, जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने उनको आश्रम भेज दिया, सीता जी को। और सब लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने, राम जी ने क्या किया, ऐसा करता है क्या कोई? पर ऐसा ही करना है कि उस वातावरण में भेजना है जहां पर वो कृष्णांश का पूर्ण उपयोग कर सके। राम जी के ज्ञान
में ही कृष्णांश के उपयोग की बात की गई है। महाभारत में कृष्णांश के उपयोग की, वो क्या है, एक छोटी सी वो कविता भी तो है, शाम तेरी बंसी पुकारे कृष्णांश। तो ये सबको कृष्णांश यानी हवा की ऊर्जा का नाम है कृष्णांश, तो वो तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, है तो है ही। वो कहते हैं कण कण में भगवान। इसका मतलब समझो, कण कण में भगवान का मतलब है कि हवा के हर उसमें भगवान है, हर सेल में भगवान है, और उसका नाम है कृष्णांश। उसका भोग करो। इसलिए कृष्णांश को ना भगवान नहीं कहा जाता, कृष्णांश को ऊर्जा कहा जाता है, यानी भोगवान कहा जाता है। भोगवान का मतलब, वो कहते हैं कि आप कृष्णांश का भोग लगाओ, और जितना भोग आप कृष्णांश का लगाओगे उतने आपको स्वास्थ्य मिलेगा बिना एफर्ट। आपका दशांश चक्र चलेगा, आपका दशांश चक्र चलेगा, आपका निष्ठा चक्र चलेगा। तो ये सारा का सारा मेंटेन होते हैं कृष्णांश ऊर्जा से, कृष्णांश का भोग लगाने से। लेकिन इंडिविजुअल के लिए वो भोग कैसे लगाना है, प्रोसीजर भोग लगाने का, वो अलग अलग है। आज भी अगर आप चाहते हैं कि आपका निष्ठा चक्र जागृत हो, तो उसके लिए जाएं जहां पर भी हो, जो भी कोई फीमेल्स के लिए शायद हेक्सासीड एशोथेरेपी सिस्टम बना हुआ है, और मेल्स के लिए 5 सीड नेचुरोपैथी। ये 2 सिस्टम बने हुए हैं जिन पे आप अपने निष्ठा चक्र को जागृत करना सीख सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, और उसको चाहो तो जागृत रख करके मेंटेन करना सीख सकते हो। हर चीज अवेलेबल है इस समय में। आपकी मर्जी है, आपको देखना है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फीमेल में निष्ठा चक्र और मेल में निष्ठा चक्र के लिए, फीमेल में जैसे मैंने बताया हेक्सासीड एशोथेरेपी। हेक्सासीड यानी 6 सेंस से रिलेटेड, तो हेक्सासीड 5 बीज 6 बीज, और 5 सीड नेचुरोपैथी फॉर मेल्स। तो इससे आप अपना निष्ठा चक्र, दशांश चक्र, दशांश चक्र तीनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और कृष्णांश का भोग कैसे लगाना है, मुझे फर्क है दोनों में। तो कृष्णांश का भोग मुझे कैसे लगाना है, ब्लू ब्रिजो एनर्जी मुझे कैसे यूज करनी है जो चंद्रमा रिलीज कर रहा है, पीताम्बरो एनर्जी कैसे यूज करनी है जो सूर्य रिलीज कर रहा है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, उपलब्ध है, सीख सकते हो आप चाहो तो, और उसका उपयोग कर सकते हो। केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है, और उसमें ये सारे सिस्टम्स की ट्रेनिंग अवेलेबल है, जो भी करना चाहे, एज ए यूजर करना चाहे और एज ए टीचर करना चाहे, दोनों तरह के सिस्टम की ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो ये आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये पक्की बात है, यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग अगर टीचर की ले रहे हो तो उसका प्री रिक्विजिट है यूज करना। तो यूज पहले अपने आप को ठीक करोगे तो उसके बाद सिखा सकते हो ना लोगों को। इसलिए दोनों ट्रेनिंग अवेलेबल है। केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल चुका है, नेहरू प्लेस में बना है। नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट कही जाती थी। ये कहां पर है पता है आपको? आस्था कुंज, एक जगह है आस्था कुंज दिल्ली में, तो वहां पर है ये स्थान। उग्रसेनपुरी कहते हैं उस स्थान को, छोटी सी जगह है, और वहां पर ये इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आप चाहे तो। और ये मां काली, महाकाली के विसिनिटी में है, मतलब महाकाली काली का मंदिर है। काली का मंदिर बहुत बहुत प्रसिद्ध है कालका जी का। ये बहुत पुराना मंदिर है, सतयुग के समय का मंदिर है ये। तो ये स्थान सतयुग के समय का है, आप ये देख सकते हो। तो खैर, तो मुझे जो जानकारी देनी थी, मेनली निष्ठा योग का ज्ञान राम राज्य ज्ञान कहलाता है, या राम राज्य का ज्ञान है निष्ठा चक्र को जागृत करना, मेंटेन करना और उसका उपयोग करना।
जी। मेनली आज हमने निष्ठा चक्र के उपयोग के बारे में समझा। 3 चक्र हैं जिसमें निष्ठा चक्र सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी की हेल्थ पर डिपेंड करता है दशांश चक्र और दशांश चक्र की हेल्थ, और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी सब कुछ डिफाइन होती है निष्ठा चक्र की हेल्थ से, जिसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट होते हैं। और अब निष्ठा चक्र को कैसे मेंटेन रखना है, इसके ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और ये ज्ञान श्री राम जी के द्वारा दिया गया है। तो अश्विनी जी, आपसे केतु विज्ञान, ये एक अपने आप में कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है जिसमें सनातन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं। तो इसलिए ये डिस्कशन आपसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। केतु विज्ञान को यदि आप समझना चाहते हैं तो केतु विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी वीडियोस को देखें और समझें। निष्ठा चक्र की हेल्थ मेंटेन रखना आपके लिए इसलिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली सभी समस्याओं को आप प्रिवेंट कर सकें, या आप अपने आप को परेशानी में पाते हैं, किसी भी तरह की फैमिली डिस्टर्बेंस है या हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का तनाव, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, मोस्ट प्रोबेबली वो निष्ठा चक्र की हेल्थ मेंटेन न होने की वजह से है। कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होते हैं जिसके द्वारा हम अपने निष्ठा चक्र को मेंटेन कर पाते हैं। फीमेल के लिए ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके पास प्रकृति के द्वारा दिया गया सामान ज्यादा है। कुल मिलाकर उसके पास 6 इंद्रियां हैं, जो 6 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां, जो 12 इंद्रियां होती हैं, और ये 12 इंद्रियों को अपग्रेड कर सकती है 24 इंद्रियों। मेल पुरुष के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिन्हें अपग्रेड करके वो 20 इंद्रियां अपने लिए बना सकता है। मानव होने का मतलब ही ये है जिसका स्वाभिमान जागृत हो चुका हो, जिसके लिए आपको अपना आत्मबल बढ़ाकर रखना जरूरी है, और आत्मबल बिना निष्ठा चक्र के नहीं बढ़ सकता। आज के लिए इतना ही। केतु विज्ञान से यूं ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम।